गई। जा चल जा 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 चल जा। ओए अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस। अच्छा, मुझे बताएं यस मैम। आज गुड, आज मुझे बताएं आज क्या डेट है, क्या है आज, आज का दिन क्या है? आज 21 अप्रैल है। अच्छा, 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल से आपके दिमाग में क्या चीज आती है? इलामा मोहम्मद इकबाल की डेथ हुई थी। गुड, आज जो है वो इलामा मोहम्मद इकबाल जो है उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि इलामा इकबाल कौन है? शायर मशरक। शायर मशरिक, इसके अलावा और क्या है? तस्वुर पाकिस्तान, उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में एक बेहतरीन तस्वुर पेश किया था मुसलमानों के लिए कि उनको अलग विरासत मिले। इलामा इकबाल जो है वो शख्सियत है, ठीक है, जो कि जिन्होंने सबसे पहले जो है वो एक अलहदा रियासत का तस्वुर पेश किया, हमें एक विजन दिया, हमें एक रास्ता दिखाया जिसमें हमने चल के जो है पाकिस्तान जैसा खूबसूरत और अजीम मुल्क जो है वो हमने हासिल किया, ठीक है। इलामा इकबाल वो शख्सियत, सिर्फ वो शायर मशरिक नहीं है, इसके अलावा भी उनकी बहुत से कंट्रीब्यूशन है कि वो शख्सियत है कि जिन्होंने मुसलमानों को एक विजन दिया, एक उनको रास्ता दिखाया जिसपे चल के हमने ये मुल्क हासिल किया। और ये मुल्क हासिल करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी, इसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। और आज जो हम इस खूबसूरत मुल्क में जो है वो आजाद रह रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों की वजह से है, और उसका क्रेडिट जो है उस विजन को जाता है, उस सोच को जाता है जो कि इलामा इकबाल ने दी। अगर वो सोच ही ना होती एक अलहदा मुल्क की, तो आज हम जो है वो इस तरह आजाद घूम नहीं रहे होते, हम आजाद फिजाओं में सांस नहीं ले रहे होते। तो इलामा इकबाल जो है उनका हमारी जो मुल्क की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो सिर्फ शायर मशरिक नहीं थे, उन्होंने सिर्फ पोइट्री नहीं की, उसके अलावा उन्होंने बहुत सी ऐसी जो है वो चीजें की जिसके जरिए से हम मुसलमान जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आप ये देखो, ये जो पाकिस्तान बना है ये क्या है मुसलमानों का, इसमें क्या था, अरूज की बात है। ये पाकिस्तान जो है वो बना है, वो मुसलमानों को उस टाइम अरूज था, मुसलमान तरक्की कर रहे थे, तभी हम पाकिस्तान जैसे खूबसूरत जो है वो ममलिकत और रियासत का हम जो है वो आज हिस्सा है। तो इलामा इकबाल जो है उनका मेन हाथ है इस सारी जो प्रोसेस में। इलामा इकबाल जो है उनका एक फलसफा है, खुदी है। अब खुदी फलसफा क्या है, वो कहते हैं कि अपने आप को मिटा के आपका जो विजन है, जो आपका मकसद है, उसमें आपने फोकस करना है। अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको आपने पीछे रख देना है और देखना है कि आपका जो मुल्क है या आपकी जो कौम है, जो आपका मजहब है, उसका इंटरेस्ट क्या है, आपने उस पे चलना है, उसको सामने रखना है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको पीछे रख देना है, और तभी जो है हम मुसलमान तरक्की कर सकते हैं। अगर आप देखें कि इलामा इकबाल उन्होंने सिर्फ ये नहीं की कि वो बाहर गए और वहां पे वेस्ट में जाके उन्होंने तालीम हासिल की, नहीं, इस तरह वो इलामा इकबाल नहीं बने। इलामा इकबाल बनने के लिए उन्होंने वहां पे जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है उसको ऑब्जर्व भी किया और उनसे वो चीजें ली जो कि मुसलमानों की चीजें थी, जो कि मुसलमानों का खासा था। और आज हम क्या है, हम उन चीजों को भुला बैठे हैं। इलामा इकबाल ने कहा कि आप ये नहीं कि सिर्फ तालीम हासिल करो, इसके साथ साथ आपने तरबियत भी करनी है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनको पीछे रख के एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए सोचना है। जब आप एक विजन, एक मकसद को अपने सामने रखोगे और अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको पीछे रख दोगे, तो आप लाजमन जो है वो सक्सेस हासिल करोगे। तो सक्सेस का राज जो है वो यही है, फलसफा खुदी जो कि इलामा इकबाल ने दिया है। खुद को मिटा दो, खुद को खत्म कर दे, मतलब अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को खत्म कर दे। ये नहीं कि अपने आप को मार दे, नहीं, कि अपने जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो आपके पर्सनल कॉजेज हैं, उनको खत्म करें और एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए, एक आपका जो विजन, एक मकसद है, उसके बारे में सोचें, तभी आप एक तरक्की कर सकते हैं। फिर इलामा इकबाल ने कहा कि आप लोग तब जो है वो दुनिया में तरक्की कर सकते हैं कि जब आप, अगर आपने कोई खास मर्तबा पाना है, कोई दुनिया में
या नाम अपना रोशन करना है, तो उसके लिए आपको एक दाने के बराबर बनना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। तब जो है आप जो है वो दुनिया के सामने एक दरख्त की सूरत जो है वो सामने आएंगे, और वो दरख्त होगा जो कि सबको छांव भी देता है और जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है। अब उस जड़ों को मजबूत होने के लिए क्या है कि हम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चले। जब हम उन चीजों को फॉलो करेंगे तो तब जाके हम एक पक्का और सच्चा जो मुसलमान ना सिर्फ बनेंगे बल्कि दुनिया में अपना नाम भी रोशन करेंगे। अच्छा, आप में से मुझे ये बताएं कि इल्लामा इकबाल के बारे में, जैसे आप 9th में हो, आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। आप मुझे ये बताएं कि इल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी? आप में से कोई मुझे बताएगा बुक्स कौन कौन से लिखी? किसी को कुछ नहीं पता? शायरी, नसर, शायद छुपांगे तेरा। अच्छा, आपने उनकी बांगे तबीर, आपने बांगे उनकी तरा, बाले हाँ गुड, बांगे दरा उनकी बुक है, बहुत फेमस। बाले जिब्री बड़ी फेमस बुक है। अच्छा, आपने उनकी कोई पोएम जो है वो सुनी हो? किसी ने, जैसे आप लोगों ने पहाड़ और गुलहरी जो है वो सुना है ना, पहाड़ और गुलहरी पोएम आप लोगों ने 4-5 में आई थिंक सो पढ़ी होगी, जिसमें जो पहाड़ है वो बड़ा गरूर करता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना बड़ा। और जब गुलहरी से कहते हैं तुम तो कमतर चीज हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तो आगे से गुलहरी इसको क्या कहती है कि मुझे भी अल्लाह ने, अगर तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तुम इतने जो वो हो, तुम इस चीज पे फख्र ना करो, मैं तो दरख्तों पे चढ़ जाती हूँ। वो उसमें जो है वो बराबरी की बात की है कि किसी चीज को कमतर ना समझे। ठीक है। अच्छा, अब आप तो एक जो है वो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या सीखा अभी? उन्होंने एक आपको छोटा सा आपने एक लेक्चर सुना, मुझे ये बताएं क्या सीखा, क्या आपको समझ आई, क्या आपने उससे अर्न किया? टीचर हमें रियलाइज होता है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे मुल्क में मतलब कि कैसे बेहतरी आ सकती है। सिर्फ हमें अपने गेन याद कर लिया, उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। ठीक है, और आप में से और कोई मुझे बताएगा कि आप में से किसी और ने क्या सीखा? क्योंकि हर एक के सीखने का जो पॉइंट अमल जो होता है वो डिफरेंट होता है, कोई किस नजरिए से सीखता है, कुछ किस नजरिए से। तो आप में से कोई और मुझे बताए कि उसने क्या सीखा? बीच में आवाज कटी जा रही थी। आमना, आप मुझे बताओ आपने क्या सीखा है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आप लोगों को पता है कि इल्लामा इकबाल का आज वो है, डेथ एनिवर्सरी है, और इल्लामा इकबाल के बारे में आपको बताया कि इल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की तकदीर को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा किया, और पाकिस्तान को जो बनना है वो पाकिस्तान मुसलमानों के अरूज की बात है। अगर मुसलमान अरूज पे ना होते, मतलब तरक्की ना कर रहे होते, तो ये पाकिस्तान वजूद में ना आता। मतलब अगर हम सब मिलकर कोशिश की ना, सब लोगों ने, किसी एक इंसान के बस की ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान बना, सब लोगों का एक ही विजन था, एक ही मकसद था। उन्होंने अपने आप को, अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको पीछे रखा, और एक जो विजन इल्लामा इकबाल ने दिया था उस पे चल के उन्होंने ये खूबसूरत जो है वो मुल्क हासिल किया। और हमने अब इस मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है कि इल्लामा इकबाल को जो कलाम है, जो उनकी पोइट्री है, जो उनकी बातें हैं, सिर्फ उनको सुनना नहीं है, उनको समझना भी है, और फिर उसको अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी करना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हम लोगों के सामने कोई हमें मकाम हासिल हो, तो फिर क्या करना है? कोई विजन बनाए, कोई मकसद बनाए आप, और उस मकसद के लिए, उस मकसद को फॉलो करने के लिए अपनी अंत तक मेहनत करें, अपनी अंत तक कोशिश करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखें और उस एक विजन को फॉलो करें कि आपका विजन क्या है, उसको फॉलो करेंगे तो तब आप दुनिया में भी और अपने मुल्क में भी, माशरे में भी एक मकाम पैदा कर सकते हैं, और आप एक दरख्त बन सकते हैं, एक ऐसा दरख्त जो कि तमाम लोगों को छांव देगा, जो तमाम लोगों की हेल्प करेगा। अगर एक इंसान कामयाब होता है तो जाहिर सी बात है उससे
उसके आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हासिल होता है। तो आपने क्या करना है, वो दरख्त बनना है, वो मकाम हासिल करना है जिससे आपके आसपास के लोग इंस्पायर हो, वो भी कोशिश करें कि आप जैसा मकाम हासिल करें। ठीक है। अच्छा, आपने सर मुझे कोई बताया कि इल्लामा इकबाल को कोई किसी को शेर कोई याद है? आप में से किसी को इल्लामा इकबाल का कोई शेर याद है? टीचर मैं बताऊं? जी बताएं। टीचर वो वाला जो है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है बना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की और घटा दी। और कोई? जैसे कि उनका बड़ा है ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से तू पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस तरह उनके और भी बहुत से शेर हैं, और जो उनके जितना भी कलाम है ना, वो उसमें कोई ना कोई मैसेज है। किसी भी आप शेर को उठा के देख लें, उसमें कोई ना कोई मैसेज है जो कि किसके लिए, हमारे लिए है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। हम लोग जस्ट जो आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, रटा सिस्टम पे जा रहे हैं, हम उस चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सीखना है, इल्लामा इकबाल की पोएट्री से सीखना है, उनकी जिंदगी से सीखना है, जो उन्होंने बातें की उनसे सीखना है। सिर्फ उनको याद करने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ हमने याद कर लिया कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, आज उनकी जो है वो वलादत है। नहीं, हमने साथ ये भी सीखना है कि हर साल, अब जैसे कि आज डेथ एनिवर्सरी है, जब उनकी वलादत का दिन आएगा 9 नवंबर को, तब हमने इस पीरियड में जो 21 अप्रैल से लेकर 9 नवंबर, उस पीरियड के दौरान हमने कुछ ना कुछ ऐसे जो उनसे सीखा है उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, कुछ अपना एक विजन बनाना है जिसपे हम चल के हम सक्सेस हासिल कर सकें। आप लोगों का अब जो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देने जा रही हूँ, आप लोगों को जो है वो असेसमेंट मिलेगी इस वीक की। उसमें आपने एक चीज क्या करनी है कि जब आपने पीएसडी असेसमेंट जो है वो जो है जमा करवानी है, उसमें आप लोगों ने हर स्टूडेंट ने क्या करना है कि कम से कम इल्लामा इकबाल के 2 शेर आपने ले लेने हैं। ठीक है, सिर्फ 2 शेर आपने लेने हैं और उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि उस शेर में क्या कहा गया है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको उस शेर से क्या आपको पता लग रहा है कि उसमें इल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, और फिर आपने टू शेर जी 2 आपने लेने हैं, 2 शेर लेने हैं और उसको आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी तशरीह करनी है। और ये आप लोग का जो आपकी असेसमेंट है उसमें इसके भी मार्क्स आपके इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, सो हर स्टूडेंट ने जो है ये काम लाजमी करना है। एक्सक्यूज मी टीचर, जी कितने लाइंस की एक्सप्लेनेशन हो? आप लोग कोशिश करें कि एक आपने शेयर लिया है उसकी एटलीस्ट एक पेज तो आप उसकी जो है वो एक्सप्लेन उसको करें। एक पेज पे, एक जो सिंगल पेज होता है ना, वो आपने एक पेज उसको एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा जो आपका उसकी सेकंड जो साइड होगी वहां पे आप दूसरा शेयर लिखोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे। आप उसके अंदर कुछ कोई भी आप अगर शेयर लेते हैं उसके अंदर आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर और भी बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों का मैंने आपको होमवर्क दिया है जो कि आपकी जो असेसमेंट है उसके साथ ये भी आपके इसके भी मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सैटरडे को या फ्राइडे को सबमिट करवानी है? आज जब आप लोगों ने इकट्ठी सबमिट करवानी है ना, तो जिस दिन भी आप करवाओगे फिर उसी दिन आपकी ये साथ चेक हो जाएगी। ठीक है, यस। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह जो है वो हम कल फिर दोबारा से मिलते हैं और जो आपका अगला जो टॉपिक है जो आपका सिलेबस का है कल हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।